अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, श्रीनगर से एक शॉकिंग वीडियो सामने आया है जहाँ पे एक 16 साल लड़की को जो कि मेंटली अनसाउंड है उसके साथ कुछ लड़कों ने जबरदस्ती की। दोस्तों क्या ये पूरा मामला आप लोग इस वीडियो में देख लें। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे नए दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे आपको कश्मीर रिलेटेड और बाकी दुनिया रिलेटेड भी 24/7 इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ ऑथेंटिक कंटेंट्स भी देखने को मिलते ही रहते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, ये 16 साल बच्चा है, लड़का है, ये मेंटली अनसाउंड है, ये इनकी वालिदा है और इनके वालिद साहब है। इनका ये कहना है कि इस बच्चे के साथ मॉलेस्टेशन हुई है और हमने कोशिश की थी आप तक पहुंचने की, नंबर आपका हमारे पास मौजूद नहीं था। फिलहाल के लिए आपको बताते चले कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये इसलिए शेयर करें, सब तक पहुंचाएं क्योंकि आप अपने घरों में देखिए कि आपके आसपास ऐसा दरिंदा कोई मत है जो ऐसे किसी बच्चे को ले जा रहा है और उसके साथ मॉलेस्टेशन कर रहा है। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने बिल्कुल सही सुना। एक लड़का है, 16 साल माइनर है जो कि अनसाउंड है और कहा बताया जा रहा है इनकी फैमिली की जानिब से कि इसके साथ मॉलेस्टेशन हुए। क्या दलील है गमसन, क्या हो सॉरी मैंने तफसील सान बात ये है। हाँ। ये 21 जून की बात है। अच्छा। तो मेरा बच्चा खाना खा के निकलता है बाहर, ये लगभग चौथी ईद है ये। हाँ शायद। तो ये मतलब खाना खा के निकलता है 2:45 2:30 के दरमियान ये बाहर निकलता है। जो ही बाहर निकलता है तो थोड़ी देर में हमें बच्चा एक डरा हुआ आता है। वो बोल रहा है इनके पापा को, अंकल रिजवान को 3 लड़के लेके गए थे, उसको मास्क लगा कर थे और ग्लव्स लगा कर था। वो 3 उसको लेके गए, एक ने इसका गर्दन पकड़ा था, दो ने बाजू पकड़ा था। फिर हम जब मतलब सारे मोहल्ले वाले निकले, हम जब ढूंढने गए तो हमने इसको कहीं पर मतलब था, ये अकेला था कहीं पर। तो वहां पर किसी 2 लड़कों ने देखा था हमारे ही मोहल्ले के, उन्होंने बोला रिजवान कहाँ जा रहे हो? इसने बोला कहीं नहीं, मुझे इनके जाना, क्योंकि इसको नहीं ना पता है कि मोलेस्ट क्या होता है, ड्रग क्या होता है। इसके लिए तो सारा एक सी बात है, क्योंकि नॉर्मल बच्चा ये है नहीं, इसलिए इसको पता ही नहीं था मेरे साथ क्या जुल्म हुआ, तो इसको तो ये पता नहीं था। तो इतने में हमने क्या किया, जो ही हमने सुना ढूंढा इसको, तो मैंने बच्चे से पूछा, बोला आपके साथ क्या हुआ? तब ये सहमा हुआ था, तब यही किडनैपिंग का मसला बोला था। फिर हमने छाना पूरा, जब मैंने वहां पर फोन किया, उन्होंने बोला FIR काटिए, एप्लीकेशन लाए, मैंने सब कुछ दिया, बट वो सुबह के 11 बजे तक नहीं आए। तब तक मेरे बच्चे ने मुझे बहुत कुछ बोला था। मतलब इसने मुझे बोला मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ड्रग दिया, सिगरेट में कुछ वाइट डाला, फिर मुझे पिलाया, फिर उन्होंने बोला घर से पैसे लाओ, बाप से पैसे चुरा के लाओ, माँ से पैसे चुरा के लाओ। इवन कि उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ मोलेस्ट किया। 3 लड़के थे, उन्होंने मुझे मोलेस्ट किया। उससे पहले भी मतलब उनमें से कोई एक है जो मुझे बार बार मोलेस्ट करता था, वो मुझे अक्सर लेता था। तो मोलेस्ट इससे पहले भी इसको मोलेस्ट किया गया था। इससे पहले भी मतलब उन्हीं में से कोई इसको मोलेस्ट कर रहा था। जब इसने बोला था आप खुद ही अंदाजा लगाए, तब एक माँ के दिल पे क्या बीती होगी। और वो भी ऐसा बच्चा जिसको अल्लाह ताला ने मतलब ऐसा बनाया, जिस बच्चे को हर कोई प्यार करता है, जिसे डरता है हर कोई कि अगर हम इसके साथ छेड़ेंगे हमें मत कुछ हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला से वो इतना भी नहीं डरे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा ये है कौन बच्चा, किसके साथ हम कर रहे हैं। फिर जब मैंने पुलिस को कॉल की कि आपने कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया, वो मुझे वहां से बोल रहे हैं आपको पता है कौन हुआ क्या हुआ। मैंने उनको बोला अगर मुझे पता होता तो आप तक ही बात नहीं पहुंचती, मैं खुद ही संभालती उनको। माँ में इतना पुलिस का काम ही इन्वेस्टिगेशन करना। मैंने माँ में इतना जज्बा होता है, वो तब नहीं देखती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तब वो बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। तो वहां से वो मुझे बोलते हम नहीं है वही कि हम आपको जल्दी करेंगे। मैंने बोला वही नहीं हो, लेकिन कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो मेडिकल आपके बच्चे का हुआ नहीं, उन्होंने नहीं कराया। मैंने उनको ये भी बोला, फिर पुलिस आए थे, SHO थे, कौन थे, आए थे 2 बंदे। मैंने उनको बोला आप अंदर इनसे पूछिए, ये कुछ बोलना चाहता है, यहाँ ये डरे हुए हैं, आप इनसे अंदर पूछिए। लेकिन नहीं पूछा। उन्होंने बोला आप हमें CC कैमरा फुटेज दीजिए तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा। कम से कम अगर वो बच्चे से पूछते कि ऐसी बात है, तो वो कम से कम शायद इसको अगर इसका मेडिकल होता, कुछ होता तो सामने कुछ आता। लेकिन नहीं कोई रेस्पॉन्ड दिया। फिर मैंने किया था, मैंने बोला चलो अगर पुलिस ने नहीं दिया तो मीडिया तक बात पहुंचाई जाए। कैसे करके भी मैंने आपका नंबर हासिल किया, मैंने आपको कॉल किया। जब इस पुलिस स्टेशन ने कोई रेस्पॉन्ड, मैंने इनको पहले उनको कॉल किया। मैंने बोला कहाँ पहुंचे आपकी इन्वेस्टिगेशन, कहाँ पहुंची? बोला ऐसे। मैंने बोला इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, कम से कम इतनी तो परमिशन दीजिए कि मैं इसका मेडिकल कराऊं।
तो वहां से वो बोलने लगे कर रहे हम रोज रोज 5-5 6-6 लड़कों को उठा रहे हैं। मैंने बोला लड़कों को किस बेस पे उठा रहे हैं, आपके पास तो कुछ पता ही नहीं हुआ क्या है। हाँ, कम से कम मेरे बच्चे से पूछे, मैं भी वो उन लोगों को पहचाने, वो उनकी शिनाख्त करे और ये बोले मेरे साथ क्या हुआ। आप अगर उठाते हैं तो किस बेस पे उठाते हो, जबकि मेरे बच्चे से आपने कुछ पूछा ही नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, आप किस बेस पे उन लड़कों को उठा रहे हैं। इवन कि मुझे तो कभी नहीं सुना कानों में आया यहाँ पर कि हमारे मोहल्ले से कोई लड़का उठा या इससे बाहर कोई पुलिस आई, तो हमें नहीं पता चलता। हमें नहीं कोई बोलता कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आपके ऐसा हो रहा है वैसा नहीं कुछ हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं ये। अब मुझे मतलब दिल पे यकीन था कि चलो अगर आयशा बशीर का कैसे करके भी मैंने आपका नंबर हासिल किया तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। जो ही मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो आप उसी वक्त आए। मतलब मैं आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूं कि आप उसी वक्त आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे पहले ही दिन आपका नंबर मिला होता शायद इसका मेडिकल भी होता, अगर इसके ड्रग्स दिया वो भी पता चलता, अगर मोलेस्ट किया तो अब क्या सीसी कैमरा फुटेज देख रही थी। हो सकता है यहाँ पर सीसी कैमरा किसी को नहीं होगे तो फिर हमारा केस फाइल नहीं होगा। सीसी कैमरा के बिना फाइल नहीं होता है कोई केस। फिर उनको मैंने ये भी बोला आप कब इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब इसको और इससे बड़ा हादसा हो जाएगा। वहां से बोला इसका मतलब है आपको पता है कि इसके साथ क्या होने वाला। मैंने बोला आए दिन होते रहते हैं, ये तो हर बंदे को पता है अगला स्टेप ऐसा हो सकता है, ये जरूरी नहीं ना मुझे पता है। ये हर माँ को अलर्ट रहना है, अगर मेरे बच्चे के साथ आज ऐसा हुआ कल इससे बड़ा होगा। तो वहां से उन्होंने गुस्सा किया तो कुछ भी नहीं बोला। अभी बोलता करते हैं ना इन्वेस्टिगेशन अब क्या करेंगे, उठाते हैं ना लड़कों को अब क्या करेंगे। लेकिन अगर मतलब हमें पुलिस भी मदद नहीं देगी, कौम भी मतलब समाज भी नहीं हमें हेल्प करेगा तो फिर हम कहां जाएंगे। इससे बच्चे आज हम हैं कल नहीं हम होंगे। इन बच्चों के साथ क्या क्या हो जाएगा आप खुद ही सोचें, इन बच्चों के साथ क्या होगा। मतलब लड़कियों की तरह इसको यूज करते हैं। अब हम स्कूल में डालते हैं, हमें क्या पता, हमें लगा हमारा बच्चा बाहर निकला, हालांकि हमने इसको कभी बाहर नहीं जाने दिया। हाँ यही एक दो पड़ोस में जाता था तो हमें कोई इश्यू नहीं था, लेकिन अचानक ये आगे निकला तो ईद थी, सब बच्चे खेलते थे, ये भी खेलने निकले। ये बोलता था आज भी इसको क्या पता है ईद है, कपड़े पहने, खान ड्रेस पहना, वेल ड्रेस्ड निकला बाहर। तो वहीं से फिर बोला मम्मा आज ईद है, इतना मतलब बिल्कुल वेल ड्रेस्ड। मुझे वही दिमाग में आता अल्लाह ना करे अगर इसके साथ कुछ हुआ होता या वो लेके गए होते, मैं कहां से इस बच्चे को ढूंढती। मेरे पास यही एक बेटा है, चाहे जैसा है जो है, लेकिन मेरी जिंदगी है ये। हमने मतलब हम माँ बाप ने इसके लिए अपनी जान दी है। मतलब आपको नहीं पता कितनी मुसीबतें उठाई हमने, कितनी इज्जत मतलब अजियतें हमने उठाई इसके लिए। लेकिन इस वक्त इन बच्चों के साथ ऐसा आप खुद ही बोले, अगर ये सेफ नहीं है बच्चा तो नॉर्मल बच्चे कहां से सेफ है, हमारी लड़कियां कहां से सेफ है। अगर लड़के को लिहाज नहीं किया तो लड़कियों को कहां से लिहाज करेंगे। ये खतरा हम पे भी है इस वक्त। मतलब हमें सबको सपोर्ट करना है कि अगर आज आपके साथ हुआ है कल हमारी माँ बहन के साथ भी हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। अगर चलिए मानिए ड्रग ही है, ये ड्रग तो बाकियों को भी दिया जाएगा। अगर मोलेस्ट है तो ये हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। इसमें अगर टाइम पे पुलिस ने इसका मेडिकल लिया होता और मुझसे पूछा होता इसके साथ क्या हुआ, उन्होंने बोला बच्चे को देखा हमने उस पीर की तरह, बस तावीज दिया तो भाग गए, वो नहीं ना था, पूछताछ तो नहीं ना की उन्होंने मुझसे भी नहीं पूछा इसके साथ क्या हुआ, इसको भी नहीं पूछा क्या हुआ इसके साथ। जबकि मैंने यहीं से बोला था उनको आप अंदर जाइए इनसे पूछिए, क्योंकि मुझे पता था मेरे बेटे ने क्या बोला वो इनको भी बोलेगा। अगर ये बाहर डरे हुए थे नहीं बोल पाए, जैसे आप अंदर आए तो वो नहीं अंदर आ सकते थे, वो नहीं अंदर। इसको मैंने उनको बोला आप उनको पर्सनली रूम में लीजिए, इससे आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, नहीं किया उन्होंने, कोई भी रेस्पॉन्स दिया उन्होंने। बच्चा क्या हुआ था आपके साथ, क्या हुआ उस दिन आपके साथ, क्या हुआ? मैं आपकी दीदी हूं ना, तो क्या उस दिन क्या हुआ था, याद है कुछ? बताओ क्या हुआ था। नाज़रीन मोहतरम, ये 16 साल लड़का है, बच्चा ही है, डाउन सिंड्रोम बॉय, मतलब कि एक अनसाउंड, जिसको पता ही नहीं है दुनिया कैसे चल रही है, ईद क्या होती है, खुशी क्या होती है, गम क्या होता है। इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का, इनकी और 2 बेटियां भी है, यहाँ पे कोई नहीं है इस घर में, पूरे घर में ये इनका इकलौता बेटा है। इस बेटे के लिए इनके माँ बाप ने अभी बोला इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। और जब यहाँ पे हमारे इस सोसाइटी में इन वैशी दरिंदों ने इस बच्चे को, इस लड़के को लिहाज नहीं देखा तो हमारी बेटियां हम सेफ कहां से हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां सेफ कहां से हैं। इस छोटे बच्चे को लिहाज नहीं देखा गया, लड़कियों को कौन सा लिहाज देखा जाएगा। इन्होंने
इन्होंने कंप्लेंट भी की, उस पर कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया था। लेकिन अभी हम जब यहाँ पे आए, हमने CWC जो कि बेमिना में है, हमने सबसे पहले उनको कॉल किया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उनको हमने रजू किया, उनसे हमने बात की, उनको हमने यहाँ इनके घर पे अभी इस वक्त बुलाया है। उनका कहना है कि हम अभी पहुंचेंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर हम यहाँ पे पहुंचेंगे, और इस बच्चे के साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो उनका कहना है कि हम आएंगे और हम इनकी मदद करेंगे। देखते हैं कब तक वो इनकी मदद करेंगे, क्या क्या मदद करेंगे इनकी। इनका एज पर देयर स्टेटमेंट, इनकी माँ का कहना है कि हमारे बच्चे को ना पूछताछ की गई है, ना इनके साथ बात की गई है, ना इसके बारे में बात की गई है। और जब हम जाते हैं वहां पे बताया जा रहा है कि हमने किया है, हम जाते हैं, हम लड़कों को उठाते हैं। कौन लड़के थे, क्या लड़के थे, वो इनको नहीं पता है। बट ये जो बच्चा है, इसने ऑलरेडी अपनी माँ को बोला है, आप किसी को नहीं बोल सकते हैं, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, चाहे बच्चा अनसाउंड है या चाहे साउंड है, चाहे मेंटली सिक है, चाहे कुछ नॉर्मल है, चाहे अब नॉर्मल है, कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को ही बता सकता है। और एक गूंगे की जबान उसकी माँ समझती है, और ये जो माँ है, इस माँ के साथ बहुत बुरा हुआ है।